अब हम पढ़ने वाले हैं वर्नलाइजेशन। प्लीज़ ओपन योर क्लास 11th NCERT पेज नंबर 252। अपने सामने NCERT हमेशा खुली रखा करो, उसको साथ साथ में पढ़ते रहा करो, चीज़ों को लिंक करो, परमानेंटली यहाँ रजिस्टर करो। अब ठीक है, देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कईयों के लिए डिपेंडेंट होती है। लो टेम्परेचर वाली चीज़ हमारे सिलेबस में एक और जगह आती है। कहाँ पर आती है? क्रायो प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस आएगी, बाद में आएगी ये वाली चीज़ भी। अच्छा, एक और जगह पे हमारे ही सिलेबस में क्लास 12th NCERT में अगर आप खोलोगे पेज नंबर 91, उसमें थैलेसीमिया में लास्ट जो पैराग्राफ है थैलेसीमिया वाला, उसमें लास्ट में पढ़ना, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है। जो सिकल सेल अनीमिया है वो कैसा है? वो है क्वालिटेटिव, क्वालिटी ख़राब है भाई। और थैलेसीमिया कैसा होता है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी ही नहीं है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर वाली बात वहाँ पे पढ़ लेना। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि ये इधर उधर घुमाती रहती है, बट एक्चुअल में आई टेल यू वन थिंग, अगर आप ऐसे लिंक करके पढ़ोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। एंड में यहाँ रजिस्टर हो जाती है सारी चीज़ें। और NCERT अपने पास रखने का मतलब है 11th 12th दोनों की NCERT रखो। कुछ नहीं तो फ़ोन में ही रख लो, NCERT फ़ोन में भी तो आज डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोनों NCERT को अपने पास रखा करो और फिर पढ़ा करो, अलग ही आनंद है उसका। दिस फिनोमिना इज वनरलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स प्रीकोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। अब इतने भारी भारी वर्ड दे दिया, हम वैसे ही वर्ड देख के घूम गए। ये प्रीकोशियस क्या मतलब है? इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि जो एक्चुअल टाइम होता है ना, फ्लावर आने का कुछ एक्चुअल टाइम होता है, उससे पहले उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। मतलब क्या होता है, हम बाद में देखेंगे कि स्प्रिंग वेराइटीज़ लगाते हैं और स्प्रिंग के एंड होने तक फ्लावर्स आ जाते हैं। तो हम वो नहीं चाहते, हम उसका जल्दी डेवलपमेंट नहीं चाहते। हम चाहते कि अच्छे से बड़ा हो, हम जल्दी जल्दी उसको पुश नहीं करना चाहते। अब पुश करोगे तो प्रेशर आएगा, किसी भी चीज़ का पुश करोगे। हम खुद को भी अगर आप पुश करोगे कि मेरे को 1 महीने में सब कुछ करना, तो प्रेशर आएगा। तो वो नहीं करके धीरे धीरे पूरे 2 साल में पढ़ोगे तो प्रेशर नहीं आएगा। तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट कराने का मतलब ही है वनरलाइजेशन। इट इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। अपने ब्रेन को आपने सफिशिएंट टाइम दिया है अगर मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए, तो रिजल्ट भी अल्टीमेटली अच्छा आएगा। तो 2 साल में अगर आप मेहनत धीरे धीरे सिस्टमैटिकली करोगे तो फ़ायदा होगा। अगर 1 महीने में ही लग जाओगे रगड़ने के लिए उसको, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे वो उसको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर रहा है लो टेम्परेचर देके। यही मतलब है इसका। एक बार पढ़ना, यहाँ परमानेंटली जाएगा, मैं गारंटी ले सकती हूँ। Vandalization refers specially to the promotion of flowering by a period of low temperature। ठीक है, लो टेम्परेचर वाली बातें आ गई यहाँ पर। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स। अब देखो ये क्या है? वीट, बार्ले और राई मस्टर्ड हैव 2 काइंड्स ऑफ वेराइटी। स्प्रिंग वेराइटी भी होती है और विंटर वेराइटी भी होती है। अब हम दोनों की बात करने वाले हैं यहाँ पे। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन। अब देखो ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग नॉर्मल चीज़ है। स्प्रिंग नॉर्मल चीज़ का क्या मतलब है? लो टेम आप स्टार्टिंग में लगा दो स्प्रिंग में और आपको लास्ट में वो मिल भी जाएगा। नॉर्मल चीज़ है, कुछ इतना कुछ खास बात नहीं है। विंटर, देखो वनरलाइजेशन रिलेटेड लो टेम्परेचर से, तो इसका एक्चुअली वनरलाइजेशन का जो एग्जांपल जाता है ना, वो विंटर वैरायटी होती है। विंटर में ठंडा ही होता है टेम्परेचर। विंटर वैराइटीज हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग, अगर आपने उसको स्प्रिंग में प्लांट कर दिया, बट नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मेच्योर ग्रीन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग पीरियड। वो नहीं करेंगे, वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। उसको टाइम चाहिए मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए, ताकि वो आपको एंड रिजल्ट अच्छा दे सके। हेंस दे आर प्लांटेड इन। अब देखो ये बहुत प्यारी चीज़ है। विंटर वैरायटी को क्या विंटर में लगा रहे हो? हम विंटर वैरायटी को विंटर में नहीं लगाते। विंटर वैरायटी का बहुत बहुत बड़ा एक्सपैंडेड पीरियड होता है। जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि विंटर वैरायटी के एक्चुअल में जो आपको एंड रिजल्ट मिलेगा ना, वो समर में मिलता है। देखो कब लगाओगे? विंटर वैरायटी को लगाएंगे ऑटम में, विंटर से पहले ऑटम में लगाएंगे। फिर वो जर्मिनेट होंगे, वो छोटे छोटे कब आएंगे? वो विंटर में आएंगे। स्प्रिंग सीजन आया, वो अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करेंगे। विंटर के बाद स्प्रिंग आया, ग्रोथ को रिज्यूम करेंगे और अल्टीमेटली मिड समर 15 मई के आसपास मिड समर में आप उसको हार्वेस्ट करोगे। तो विंटर वैरायटी काफ़ी लंबा जा रहा है। ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर। विंटर वैरायटी को समर में आप उसको हार्वेस्ट करोगे, तो विंटर को समर में हार्वेस्ट किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वनरलाइजेशन इज सीन इन बायएनियल प्लांट्स। बायएनियल प्लांट्स मतलब बाय एनुअल मतलब 1, बायएनियल मतलब 2 साल वाले। Biennials are monocarpic flowers that normally monocarpic मतलब एक कार्पेल, हाँ एक कार्पेल, वही मतलब इसका। monocarpic flowers that normally flower and die in the second season। उनके सेकेंड सीजन में फ्लावरिंग होगी और उनकी डेथ हो जाएगी। अब देखो वेरिएबल फ्लावरिंग पीरियड्स होते हैं, आप वहाँ पे पढ़ोगे नील कुरंजी कुंथियाना, वो वहाँ पे आएगा, उसमें आएगा, किसमें आता है? क्लास 12th की NCERT में फर्स्ट चैप्टर में आता है। हम बैम्बू का पढ़ेंगे, 100 से 150 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करके बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करके वो मर जाता है। तो ऐसे उनका वेरिएबल पीरियड होता है फ्लावरिंग का भी। यहाँ पे बायनियल्स का क्या होता है? सेकेंड सीजन में फ्लावर करेंगे और फिर वो मर जाएंगे।
वो जो स्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना है ना, वो नीलकुरिंजी, उसके बारे में एक बार उसकी फ़ोटो देखना, इतना प्यारा हो गया था ना वो, नीलगिरी हिल्स इतनी प्यारी हो गई थी। अच्छा ठीक है, बाई एनियल्स की अगर मैं बात करूँ, बाई एनियल्स को याद करने का तरीका बताऊँ एक प्यारा सा, एक बार रीड कर लेना, वरना किसी और एग्जाम्पल को अपने आप से उपज जाएगी हमारे दिमाग की। डबल एन आ रहा है आपके बाई एनियल्स में, तो आपकी जो एग्जाम्पल है ना, क्या क्या एग्जाम्पल है, एक शुगर बीट है, डबल ई आता है, कैबेज है, डबल बी आता है, कैरेट है, डबल आर आता है। तो देखो डबल 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 वाली चीज़ें आती हैं इनमें, जिसके एग्जाम्पल्स है ना उसमें डबल डबल वाली, शुगर बीट में डबल ई, कैरेट में डबल आर, कैबेज में डबल बी। याद होगा एग्जाम्पल्स। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग बायनियल प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट, अगर आपने उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया तो इट स्टिमुलेट्स ए सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग पीरियड, फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, तो वो सब्सिक्वेंटली एडजस्ट होकर वो जो आपको डिज़ायर्ड फ्लावरिंग रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा।